सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज कैसा लग रहा हूँ मैं? आज मैंने अपनी फेवरेट स्वेटशर्ट, फेवरेट जीन्स, नए जूते एंड पूरी टॉर कटी हुई आज। एंड दिस इज़ बिकॉज आज मेरा हाँ बहुत दिन हो गए, लगभग साल हो गया। मैं सोच रहा था मैं बाइक चेंज करूँ, तो आज आपके भाई ने बाइक चेंज कर ही दी है। तो आज इस वीडियो को पूरा देखना। अभी नहीं बताऊंगा कौन सी ली है, अभी हम जाएंगे। एक हिंट देता हूँ, मैं जा रहा हूँ होंडा के शोरूम। तो सोचो होंडा की कौन सी बाइक मैंने ली होगी। भाई एक तो ना, मतलब मान के चलो कि दुनिया सुधर जाएगी, लेकिन हमारे साहिल जी नहीं सुधरेंगे। टाइम देखो, 4:10 हो गए। मैं यहाँ पे एक्साइटमेंट में उबल रहा हूँ और भाई साहब मैं आ गया 10 मिनट में, सर जी आ गया 10 मिनट में। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। वो बेचारा भी क्या करे, उसकी भी मैं स्टोरी बताता हूँ आपको, एक्चुअल उसको क्या हुआ। तो सीन एक्चुअल ये हुआ कि हम यहाँ पे इसी रूम में शूट कर रहे थे। एक चिकन कंपनी है, उसका शूट आया हुआ था मेरे पास। तो हम लोग मिलके सभी जने इसके शूट कर रहे थे यहाँ पे। तो हुआ क्या, उस कंपनी के चिकन के एक पीस में ब्लड लगा रह गया, लेग पीस में। तो वो अगर झटका है तो उसमें ब्लड तो होगा ही होगा, ये तो बट नेचुरल है। तो वो जब उसने बाइक ली ना साहिल ने, तो उसको ब्लड दिख गया। उसको लगा जैसे वो सारा खून करके इसके अंदर चला गया। एंड उसके बाद से वो परेशान हो गया। तो मैंने उसको बोला था जा थोड़ा सा आराम कर ले और उसके बाद आ जाना। तो अभी वो गया हुआ है, आराम कर रहा है। और देखो मेरी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता जा रहा है। तो जब तक साहिल आता है ना, तब तक मैं क्या करता हूँ, आपके कुछ कॉमन कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। वैसे मैंने अभी रिप्लाई, कुछ दिनों से बिजी चल रहा था, तो कमेंट्स का कमेंट टू कमेंट रिप्लाई नहीं कर पाया। तो क्या करता हूँ, थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं आज शाम को बैठूंगा, अगर टाइम लगे तो एक आध दिन में सभी कमेंट्स का रिप्लाई आपको आ जाएगा। तो सबसे कॉमन जो कमेंट मुझे आता है, जो सबसे कॉमन चीज़ पूछी जाती है इस स्कूटर को लेके, वो है इसकी एवरेज। किसी को 30 की मिल रही है, कोई 40 ले रहा है, कोई 50 ले रहा है। तो ये वेरी करता है थोड़ी सी आपके चलाने के स्टाइल पे। एंड सेकेंडली मशीन पे भी। अब मेरी मशीन में कुछ अलग दिक्कतें आ रही हैं, एवरेज अच्छी दे रही है वो। तो ये आप अगर आपको 35 से नीचे की एवरेज मिले ना, इमीडिएट शोरूम लेके चले जाओ। उनको बोलो भाई इसकी सेटिंग करके दो, मेरे को दिक्कत आ रही है, मुझे सिर्फ 40 की एवरेज मिल रही है। और अगर वो बंदा बोले कि फर्स्ट सर्विस का, उसको बोले भैया 50 की एवरेज तो फर्स्ट सर्विस से पहले ही कई लोग ले रहे हैं। तो इसको एक बार चेक करो, रफली चेक करो और उसके बाद मुझे बताओ, ठीक है। तो एक तो आप उसको शोरूम में लेके जाओ फटाफट से। सेकेंडली चलाई पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैं बताता हूँ, मैं बड़ी एग्रेसिव चलाता हूँ, इसलिए मुझे 48-50 के बीच की एवरेज मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाती है। तो चलाई का भी फ़र्क पड़ता है। मेरी सिटी राइड कम होती है, मेरी हाईवे राइड्स ज़्यादा होती है, इस चीज़ का भी असर पड़ता है। क्योंकि सिटी में आप जाम में रुक गए तो वहाँ पे बाइक, वैसे तो इसमें ऑटो कट ऑफ है, लेकिन कई बार बच्चे उसको बंद कर देते तो जाम में खड़े हैं, पेट्रोल फूक रहा है तो वो फूक ही रहा, तो वो भी एवरेज पे फर्क तो डालेगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि अगर 50 की भी एवरेज दे रही है, मान लो 40 की भी एवरेज में मान लेते हो, टैंक फुल करवाते तो उसमें तेल आता है 4 से 4.5 लीटर के बीच में, जितना उसमें बाकी बचा उसके हिसाब से। 40 की एवरेज की गाड़ी ने आपको 150 किलोमीटर बाद फिर पेट्रोल पंप की लाइन में लगना पड़ेगा। तो मेरे साथ जो सबसे बड़ा सीन हो रहा है वो यही हो रहा है कि भाई 150 किलोमीटर चली, उसके बाद रेड बार ब्लिंक करने लगता है। मतलब मैं उसमें अब जाता नहीं हूँ बार ब्लिंकिंग वाले में, तो अगर चला जाए तो फिर दिक्कत होती है, फिर टेंशन हो जाती है, पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ता है जब एफ ड्राइव में या रिजर्व में चलना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वो वाइट बास खत्म होती है, रेड होती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें फ्यूल उसी वक्त डलवा ले। लेकिन इसका सीन ये होता है कि वो 100-150 किलोमीटर बाद फिर आपको पंप ढूंढ के इसमें तेल डलवाना ही पड़ेगा। टैंकी छोटी होने का ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो अब सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, दूसरा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, कि जुपिटर 110 लें, एक्टिवा लें या 125 लें। देखो मैं बताता हूँ, तीनों गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। एक्टिवा फंक्शनल थोड़ी कम है, उसमें थोड़े से फीचर्स कम दिए गए हैं, लेकिन जुपिटर में आपको, जुपिटर 110 और 125 में 12 सीसी इंजन का फर्क है। दूसरा फर्क आता है उसका डिजाइनिंग में, ये थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया है। वो फैमिली स्कूटर टाइप है, उसको जो नॉर्मल डिजाइन चलते हैं वो बिल्कुल वैसा, इसको बिल्कुल इसकी इन्फिनिटी डीआर जिसको बोलते हैं वो लगा के बिल्कुल अलग कर दिया है।
तो अगर आप शौकीन हैं कुछ नया ट्राई करने के और आप चाहते हैं कि आप जब स्कूटर लेके निकले वो हेड टर्नर हो, लोग ऐसे मुड़ के देखें, मुझे लोग क्वेश्चन करते थे कि ये इलेक्ट्रिक है क्या, और ऐसे ही आपको भी रोक के स्कूटर के बारे में पूछो तो इस पर चले जाओ। बाकी रही बात 125 की, वो 12 सीसी इंजन थोड़ा सा ज़्यादा है तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है उसका पावर का भी, एंड सेकेंडली वो थोड़ा बल्कि लुक में आ जाता है। मीटर जो टॉप मॉडल का मीटर है उसमें 2 स्क्रीन मिलती हैं आपको, तो वो कुछ डिफरेंट आपको मिल जाएगा। मतलब दोनों स्कूटर अच्छे हैं और एक्टिवा अपनी जगह पे है, तो आप जाइए, चलाइए, ट्राई कीजिए, खुद के, मेरे कहने पे नहीं, खुद के सोच समझ के विचार करके जो चीज़ आपको अच्छी लगे ले लीजिए। जुपिटर मैं कहूँगा नत्था सिंह प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग, मतलब 113 सीसी और 125 सीसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लुक का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वैसे इंजन वाइज वो डिक्की उनकी एक है, फ्यूल पंप फ्यूल जो टंकी है वो फ्रंट में है, चाबी सेम है, सीट का जो मैकेनिज्म है, जो फ्यूल टैंक खोलने का मैकेनिज्म है, वो सब कुछ सेम चलता है इनका। तो वो आप पे है कि आपको कौन सा डिज़ाइन पसंद आता है, कौन सी लुक पसंद आती है, तो आप उस पर कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जवाब मैं दूंगा और उनके क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे, लेकिन एक टॉपिक आज और ऐड कर लिया जाए। साहिल आ गया है तो बस हम निकल रहे हैं, चलते चलते कुछ बातें और करेंगे और उसके बाद लेते हैं अपनी होंडा। गैस कर लिया अभी तक कौन सी है? कमेंट करके बताओ अगर आपने गैस कर लिया। दिल पे हाथ रख के बोलियो, सच्ची सच्ची बोलियो। ऑल इज वेल। तो निकलते ही एक कहानी हो गई और वो ये थी कि मैं गोप्रो चार्ज करना भूल गया, इसलिए अब मैंने फ़ोन को स्टैंड पे लगाया है। ये फ़ोन मेरा यहाँ पे है और ये मैंने माइक यूज़ कर रहा हूँ एक्सटर्नल, ताकि आवाज़ अच्छी आ सके। तो ये हम चल पड़े होंडा की एजेंसी की तरफ। एक चीज़ बता दूँ, कल मैंने सारा उसका जो कागज़ी कार्रवाई थी वो कर ली थी, अब बस जाके डिलीवरी लेनी है और आपके भाई के पास 2 बाइक हो जाएंगी, क्योंकि एचडी जो है अभी तक एचडी मैंने दिया नहीं है, वो अभी 3-4-5 दिन मेरे पास रहेगा। एक तो फोरक्लोजर करवाना है, दूसरा इसके ऊपर एसेसरी काफ़ी अच्छी खासी लगी हुई थी, उस एसेसरी को भी निकाल के उस बाइक पे लगा देंगे। भाई जो है उसके लिए फालतू खर्चा क्यों करना है ना। तो चलो चलते हैं। अब ये भी नहीं कह सकता रास्ते के नज़ारे देखो, क्योंकि फ़ोन उल्टा लगाया हुआ है। हाँ, लेकिन दूसरा फ़ोन है, वो बाइक चलाते हुए फ़ोन नहीं यूज़ करते। चलते ही हैं। तो लो जी, हम पहुंच चुके हैं होंडा की एजेंसी पे, जहां से हमने बुकिंग की थी। आइए चलिए अंदर मिलवाता हूं और दिखाता हूं हमारा बाइक कौन सा। अब रात से पर्दा उठ ही जाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे बाइक मिल गया एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। और सबसे पहले गुरु साहब का शुक्रान। तो मैं घर जाऊंगा, घर से बाइक को लूंगा, उसके बाद मत्था टेकेंगे और छोटा सा ही रखेंगे, क्योंकि ये कुछ पल हम सेलिब्रेट करेंगे फैमिली में। तो इससे पहले मैं घर जाऊंगा, अभी घर जाऊंगा। शॉर्ट्स नहीं पाऊंगा इसको चलाते हुए, कारण ये है कि आपको कारण ये है कि सुबह जब मैंने गोप्रो लगाया यहाँ पे आने के लिए तो वो चार्ज ही नहीं हुआ, तो वो थोड़ा सा हुआ फील। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत मौके आएंगे। अब चलना है तो इसी पे चलना है।
इमोशंस होने ना बहुत ज़रूरी है इंसान में। आपको जब कोई अच्छी चीज़ मिलती है, आपका दिल भर आता है, आपकी आंखें नम हो जाती हैं। मर्द ना इसे कमजोरी समझते हैं कि कमजोरी, लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ इसे इमोशन। जब आप किसी से इमोशनली जुड़ाव महसूस करते हो ना, तो वो चीज़ भी, मैं यहाँ पे मशीन की बात कर रहा हूँ कि वो मशीन भी आपके साथ जुड़ जाती है। इमोशन हर चीज़ में होते हैं भैया, मैं ये मान के चलता हूँ। बाकी कोई माने ना माने, इस ये डिबेट वाला कोई वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन भाई नम हो गया आखिर। और धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, तेनू शुक्रिया, कोटान कोट शुक्रिया एहो जी चीज़ बख्शण ली। लिटरली 1 साल से मैं ट्राई कर रहा था, और जो चीज़ें इमीडिएट हो जाती है ना, उनका मुझे पता नहीं था ये खोना है मेरे साथ। इनफैक्ट मैं सोचा भी नहीं था कि ये वाला बाइक लेना है, कुछ करना है, क्या करना है क्या नहीं करना। बस मेरे पास एक होंडा एक्टिवा है, तो उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ क्वेश्चंस करने थे, तो उसके लिए मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे CB 350 खड़ा हुआ था, वो बुलेट वाली, जो बुलेट की कॉपी है, ये बोल लो कि बुलेट है। उसको देखा तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए यार, ये बहुत बल्कि है। एंड देन ही सेड रुको ये दिखाता हूँ। मैंने कहा भाई फोटो देख के समझ नहीं आएगा, बाइक चाहिए। सो ही अरेंज दैट बाइक विद इन 30 मिनट्स। वो दूसरे स्टोर से यहाँ तक आया, मैंने देखा, पसंद आया। देन उसके बाद सारी कागजी कार्रवाई हुई और फिर बख्श दिया उसने। एंड वन मोर थिंग, वैसे तो ये चीज़ें अलग होती है बताते नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ, फुल्ली फाइनेंस हो गया। मतलब मैंने जेब से 1 रुपया नहीं दिया। मेरा सिबिल वगैरह ये जो भी चीज़ें होती है वो इतनी करेक्ट थी कि मुझे 1 रुपया नहीं देना पड़ा, और मेरा फुल्ली फाइनेंस हो गया। जो मेरा मतलब अभी फाइनेंशियल चीज़ें सोच के रुका हुआ था मैं, तो वो अभी HD भी खड़ा है, उसको अभी सेल करूंगा। जितने में चला जाए, अब तो बस 2-2 बाइक रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वो उसको सेल करना ही था, तो उसी वजह से अड़ा हुआ था कि कोई अच्छा बाइक मिल रहा। और जब मैंने इसको चलाया, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, आपका प्यार है जो हमें आगे लेके जाता है। एंड लाइक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा, साथ के साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चीज़ बहुत बड़ा हौसला देती है, पता चलता है हमारी यूट्यूब फैमिली फैल रही है। आप सब्सक्राइब करते हो, यूट्यूब आप देखता है कि आपने मुझे प्यार दिया, तो वो मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक भेजता है, और यही चीज़ें हमें कनेक्ट करती है। एंड वन मोर थिंग, मैं सोच रहा हूँ कि एक राइड जो है वो की जाए इकट्ठे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं लुधियाना से 100-150 किलोमीटर की कोई राइड हम लोग इकट्ठे करके आने में, मेरे साथ करके आने में, तो मोस्ट वेलकम है जी। आप अपने कमेंट छोड़िए, हम लोग एक प्लान करते हैं और एक राइड पे होके आते हैं। सो आज के लिए इतने दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।